आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूं जो आपको प्रेरित करेगा। अयोध्या में महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम के राजा बनने की घोषणा कर दी। राज्याभिषेक की तैयारी भी शुरू हो गई और अगले दिन राज्याभिषेक राम का होना है। लेकिन एक रात बीच में थी और उस रात में सब कुछ पासा पलट गया। यानी कि उस रात में ही यह पासा पलट गया कि अब अगले दिन यह हो गया कि राजा राम, जो राम राजा बनने वाले थे, अब वो राजा नहीं बनेंगे, अब अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे। और इस प्रकार से ठीक है, राजा नहीं बनेंगे वो तो ठीक समझ में आता है, लेकिन उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भी हुआ। यह सबसे बड़ी बात है कि आप यह बताइए कि किसी व्यक्ति के जीवन में यह तय हो जाए कि आपको जो है राजपाट मिलने वाला है, लेकिन अगले ही दिन खबर आ जाए कि आपको राजपाट तो नहीं मिल रहा है। वो तो चलो ठीक है साहब, लेकिन आपको 14 वर्षों के लिए बन जाना पड़ेगा। वनवास भी तय हो गया। अब इससे बुरा दुनिया में क्या हो सकता है सर? किसी के जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है कि आपका राजपाट आता हुआ आपके हाथ से छिन जाता है और उसके बाद आपको 14 वर्षों के लिए बन जाने के लिए आदेश मिल गया। और राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिन पैरों ने कभी महल के बाहर कहीं कदम नहीं रखा था, कहीं संघर्ष की बात नहीं सोची थी, आज उन पैरों को जंगलों में घूमने के लिए विवश कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राम वनवास के लिए तैयार हो गए और बन जाने लगे। ये चैलेंज है सर आपके जीवन में। मेरा यह मानना है कि अगर ये 14 वर्षों का वनवास नहीं मिला होता तो राजा राम, भगवान राम कभी नहीं बन पाते। बहुत से राजा उस समय थे, किसी को भगवान कोई कहता है क्या? और भगवान को जब वनवास मिलता है, मैं यह कहना चाहता हूं, तो भगवान जब बन जा रहे हैं तो आप यह देखिए कि बन के कुलना के, जब जंगल में कुलना के वनवास भगवान का हुआ, मां सीता भी साथ हैं, लक्ष्मण भी साथ हैं और संघर्ष का दौर चल रहा है। नाना प्रकार के राक्षसों से, असुरों से उनका संघर्ष हुआ। यहां तक कि कहीं ना कहीं लंका के शासक, लंका के राजा रावण ने मां सीता का हरण भी कर लिया है। लेकिन भगवान विचलित नहीं हुए। भगवान ने यह नहीं कहा कि ठीक है, मैं जो है रावण से मुकाबला करने के लिए अपनी अयोध्या की फौज बुला रहा हूं, मैं जो है जनक के यहां संदेश भेजता हूं कि साहब आप लोग मेरी मदद करिए, मेरी सीता को लंका का रावण उठाकर लेकर चला गया है। भगवान ने यह नहीं कहा। भगवान चाहते तो कहीं ना कहीं उनको सभी मदद मिल गई होती, लेकिन भगवान ने यह नहीं किया। भगवान स्वयं कहीं ना कहीं जो जंगल के अंदर जितने भी संसाधन थे, जो कहीं ना कहीं बानर हैं, भील हैं, उनको लेकर उन्होंने एक सेना तैयार किया है और सेना तैयार करके अंततः कहीं ना कहीं लंका के शासक रावण से कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि उन संघर्ष में राम की विजय होती है। मैं ये सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि चाहे आपका संघर्ष हो, चाहे राम का संघर्ष हो, जीवन में हर व्यक्ति का संघर्ष होता है, आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। मैंने अभी कहा, अगर राम को 14 वर्षों का वनवास नहीं मिला होता तो यह मान के चलिए सर, वो राजा राम ही बने होते, भगवान राम नहीं बने होते। ये 14 साल जो वनवास के थे वो उनके जीवन का अभिशाप नहीं है, वो उनके जीवन का वरदान है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार का कोई संघर्ष आता है, आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो बहुत बड़ी है लेकिन हाथ से निकल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। परीक्षा भगवान लेता है, कहीं न कहीं चैलेंज है, समस्याएं हैं, और समस्या, चैलेंज और संघर्ष से जो व्यक्ति उबरता है वही तो हीरा बनता है। मैं यही कहना चाहता हूं। इस प्रकार से इन 14 वर्षों के जीवन ने भगवान को एक प्रकार से, राजा राम को भगवान राम बना दिया, जिसको दुनिया पूजती है। इसका मतलब क्या है कि जो संघर्ष करके निखरता है उसी की पूजा होती है। इसीलिए आप लोग भी अपने संघर्ष के मार्ग पर चलते रहें। और मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि चले हैं जिस पथ पर, भगवान भी पथ पर निकल पड़े थे, चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। और इंतजाम बिल्कुल हमारा संघर्ष है। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।